स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था नीट एग्जाम में फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी mu is given by which of the following given formulae? Students, what is magnetic permeability? First we have to know. Any substance, suppose this is a substance and this is placed in a magnetic field. This is the magnetic north pole and this is the magnetic south pole, and between the poles of a magnet some substance is kept. Then this is the direction of the magnetic field. Magnetic field forces, lines of force will be like this way, okay, and they will permeate also within the material, okay student. Then how this material placed inside a magnetic field behaves, okay, how any material reacts or behaves to an externally applied magnetic field determines its magnetic permeability. Or magnetic permeability is the property of any material which shows its behavior towards an externally applied magnetic field. Students, you see, if iron, cobalt, nickel or steel, these substances are placed between the two poles of the magnet, or some external magnetic field is applied to iron, cobalt, निकल, स्टील एक्सेट्रा, तो क्या होता है आपका ये जो देखिए ये जो मटेरियल है स्टूडेंट्स, ये वेरियस एटम्स का बना हुआ होता है। बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स में क्या होता है आपको पता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इन सबको हम एक डाइपोल बोल के कंसीडर कर सकते हैं। डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट? डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सो हर एक एटम को हम एक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इनका जो डायरेक्शंस होता है वो हका जो होगा, सपोज देखिए ये यहाँ का डाइपोल इधर का रुख होगा, यहाँ का ऐसे हो सकता है, यहाँ का ऐसे हो सकता है, इस डाइपोल का इधर हो सकता है, इस डाइपोल का इधर हो सकता है। मतलब जितने सारे एटम्स हो गए उनका जो डाइपोल का डायरेक्शन रैंडम होगा। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर सारे जो डाइपोल से सारे एटम के डाइपोल से वो फील्ड के डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐसे अलाइन हो जाते हैं, तो ये जो मटेरियल है स्टूडेंट, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इनसाइड दैट मटेरियल। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, एक मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है इन नेचर इन दीज मटेरियल्स। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, वी हैव स्टडीड, and for this ferromagnetic substance student, this magnetic permeability, this is denoted by mu, and this mu is very high, higher than 1, okay. लेकिन there are some substances student like aluminium, calcium, lithium, manganese, oxygen and tungsten etc. ये जो पदार्थ है ये क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको जब हम रखते हैं तो क्या होता है, इनमें से कुछ आपका अलाइनमेंट होता है लेकिन वो बहुत कम रहता है, उनका जो अलाइनमेंट है बहुत कम रहता है। इसका मतलब इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड स्टूडेंट, वो कम होता है। सपोज यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, बाकी सब ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड अभी भी है। तो इस टाइप का जो मटेरियल है उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। यहाँ क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से एक वीक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है मटेरियल के अंदर। ये सब एग्जांपल से आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल का यहाँ जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू होता है वो
लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है स्टूडेंट्स। लेकिन और एक टाइप का मटेरियल है, हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट, जिनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डायामैग्नेट। ठीक है, डायामैग्नेट सब्सटेंसेस क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ मैग्नेटाइजेशन होता है और आपका अलाइनमेंट भी होता है। लेकिन हमने जो देखा पैरामैग्नेटिक और आपका जो फेरोमैग्नेटिक को तो हमने पढ़ लिया, देख लिया। लेकिन यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो अलाइनमेंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है आपका, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ये, लेकिन ये क्या करते हैं, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है। और ये मटेरियल है कॉपर, ग्लास, क्वार्ट्ज और वाटर। These are the examples of diamagnetic substances. These are called diamagnetic because the alignment of the atomic dipoles on application of an external magnetic field is opposite to the direction of the magnetic field applied. Okay student? तो यहाँ क्या होता है, म्यू जो होता है नेगेटिव नंबर होता है, म्यू एक नेगेटिव नंबर होता है, म्यू इज लेस देन 0 होता है। तो हमने 3 टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जान लिया, वो क्यों अलग अलग होते हैं पता कर लिया, उनका एग्जांपल पढ़ लिया। और देखिए आपका म्यू का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, उसका मैग्नीट्यूड भी हमको पता लग गया। फेरोमैग्नेट के लिए वो 1 से बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर होता है, और पैरामैग्नेट के लिए वो 0 से 1 के बीच में होता है। और आपका डायमैग्नेट के लिए वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो अभी हम ये फिजिकल कांसेप्ट हमने समझ लिया मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, और इसका अभी हम डायमेंशंस निकालेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, इसका जो फार्मूला है हमको पता चलता है बायोट-सावर्ट लॉस। बायोट-सावर्ट ने इसका फॉर्मुलेशन किया था। ठीक है, सपोज ये एक वायर है जहां इलेक्ट्रिक करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, और इसको एक छोटा सा जो हिस्सा है उस वायर का, उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, लाइट एलिमेंट बोला जाता है, जिसको डीएल में डिनोट किया जाता है। डीएल एक वेक्टर है, और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी, तो यहाँ जो इसका सेंटर से अगर हम एक वेक्टर खींचे पी तक, उसको आर बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर आई, तो इसका जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसको दिया था बायोट-सावर्ट ने, जिसको बायोट-सावर्ट लॉ कहा जाता है। और बायोट-सावर्ट लॉ कहता है B = μ0/4 पाई I dl क्रॉस r बाय r क्यूब। क्योंकि स्टूडेंट ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इटसेल्फ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हो जाता है μ0/4 पाई करंट dl का वैल्यू dl r sin थीटा बाय r क्यूब होता है। तो ये r और ये r क्यूब अगर इसको ये करें डबल कर तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ n कैप कर देते हैं या r कैप कर देते हैं, जो कि डायरेक्शन का जो वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करें स्टूडेंट, इसका जब मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे तो वो क्या होगा, B = μ0/4 पाई dl I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। sin थीटा क्या है स्टूडेंट, ये देखिए, ये अगर एक ट्रायंगल है, ये एक एंगल है थीटा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है
होता है, जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर लेंथ होता है, हाइपोटेन्यूज एक लेंथ होता है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। साइन थीटा क्या होता है, एक सिंपल नंबर होता है। क्या कोई नंबर का स्टूडेंट्स डायमेंशंस होते हैं? नहीं होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। सो साइन थीटा क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं और जब हम इसका डायमेंशंस निकालेंगे अभी इस फार्मूला से हम म्यू का या म्यू जीरो का, म्यू जीरो मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। अगर मीडियम में है स्टूडेंट को, कोई मीडियम में प्लस है जैसे कि एयर या वाटर या कोई गैस हो, तो उसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा उसको हम म्यू लिखेंगे। वही सेम बात है, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। अगर ये मीडियम में रखेंगे इसको, सब एयर मीडियम में है तो ये म्यू लिखेंगे हम, म्यू बाय 4 पाई। तो यहाँ जो म्यू का हम लोग अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई भी तो एक नंबर है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो म्यू क्या हो जाएगा आपका, आई बी आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड इनटू आर स्क्वायर बाय आई बी एल हो जाएगा। ओके, इनका जो डायमेंशंस होगा यहाँ से हम बी का निकालेंगे, ठीक है। ओके, स्टूडेंट्स, जब कोई चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में पास कर रहा है, वेलोसिटी, सपोज दिस इज ए चार्ज क्यू, इसका वेलोसिटी है v और ये एक मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर ये जा रहा है, ठीक है, पास कर रहा है। तो एक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर और वो कितना होगा, q, हम लोगों ने पढ़ा है q v क्रॉस b, इतना फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर। या ये हो जाएगा q v b sin थीटा n कैप है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो इसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा q v b sin थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम b का या मैग्नेटिक फील्ड का निकाल सकते हैं डायमेंशंस, वो क्या हो जाएगा, f by q v sin थीटा, ठीक है। तो b का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय q का डायमेंशन इनटू v का वेलोसिटी का डायमेंशन, sin थीटा का डायमेंशन। sin थीटा का डायमेंशन अभी हमने देखा कि वो m0 l0 t0 है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो f by q भी हम करते हैं। फोर्स का कितना स्टूडेंट, फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको पता है, फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच व्हेन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी, a static body sets it to motion, or if it is applied on a already moving body with uniform velocity changes its velocity or tends to change its velocity। सो फोर्स जो है एक्सेलरेशन पैदा करता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। सो न्यूटन सेकंड लॉ से हमको पता चलता है फोर्स इज इक्वल टू m मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का डायमेंशन निकल के आता है मास इन दिस बिकम स्टूडेंट LT - 2। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं LT - 2 और Q जो है चार्ज है। चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपका करंट क्या होता है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब है dq/dt। एक पॉइंट है, उस वो पॉइंट को क्रॉस करके एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यही हमको मिलता है करंट। अगर एक वायर के अंदर 5 सेकंड में अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो करके गए तो हम क्या बोलेंगे उसको, 2 एम्पियर करंट वहां फ्लो कर रहा है 10 कूलम डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स, ठीक है, हमको पता है, हमने पढ़ा है स्टूडेंट। तो ये जो आपका करंट को हम डिनोट करते हैं A से डायमेंशन और Q, यहाँ Q लिखते हैं और T का जो डायमेंशन है स्टूडेंट टाइम का T लिखते हैं,
दिस इंप्लाइज दैट Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा। यहाँ पे Q के जगह में हम लिखेंगे 8t और V क्या है, V इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो ये हो जाता है स्टूडेंट LT-1। ओके, तो यहाँ हमको क्या मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का MLT-2 और ये T और T-1 तो है, ये कैंसिल कर देंगे इच अदर को, तो ये L और ये L ये कैंसिल कर देंगे, तो ये A ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा M a to the power -1 t to the power -2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे हम पुट करेंगे इसका जो डायमेंशन का फॉर्मूला वो निकालेंगे, म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो ये आपका Ma-1 ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का A-1 और T-2। ठीक है, और आपका ये जो ये r² का हो जाएगा L⁻², और I का होता है A और dl का होता है स्टूडेंट L। ठीक है, तो क्या होता है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू का डायमेंशंस क्या होंगे। ओके, ये देखिए आप, यहाँ हो जाएगा m और ये L2 है, ये L है, तो ये हो जाएगा L⁻1। ठीक है, T-2 ऐसे रह जाएगा T-2 और A-1 ऊपर है, A एक नीचे है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये A⁻2 हो जाएगा ऊपर जाने से। ओके, और इसको हम M1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो इस दोनों को भी हटा सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कहाँ है, हम चलो देखते हैं। ये ऑप्शन ए में दिख रहा है हमको स्टूडेंट, पहले ही दिख गया, तो यहाँ हम टिक कर देंगे और इसका आंसर 1 लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।